तो हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, राइट? और आप इन क्लासेस का भी फायदा उठा रहे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, कल हमने एक सेशन किया था स्टूडेंट्स, मिक्स प्रैक्टिस का सेट 1 किया था, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चंस का करवाए थे, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस हमने करे थे। स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन भी थे, उसमें वोकैब भी थी, इडियम्स भी थे, वन वर्ड भी थे। सेम टाइप का ही आज का प्रैक्टिस सेट भी हम करेंगे, राइट? तो प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा ये मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। सवाल नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रहा, ये बोला ही इज टू ब्लैंक टू बी डिसीव्ड इजिली। तो एक बात आपने ध्यान रखना है, कभी भी अकेला जब ये टी डब्ल्यू सेंटेंस में लिखा जाता है तो इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है ये एडवर्ब का काम करता है, राइट? तो जब ये टी डब्ल्यू टू जो होता है ये जब अकेला सेंटेंस में आता है तो ये एडवर्ब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि टी डब्ल्यू के साथ आगे जाके टू भी लगाया होता है, जैसे यहाँ पे देखो लग रहा है, राइट? तो अगर ये इसके साथ ये कनेक्टर आगे दिया हो तो फिर ये कंजंक्शन बन जाता है, जैसे ईदर का पेयर और होता है, नीदर का पेयर नॉर होता है, रीजन का पेयर दैट होता है, राइट? जैसे ईदर और नीदर नॉर, ईदर यू टेक दिस पेन और लीव इट, सो ही इज टू वीक टू वॉक। तो ये वहां कंजंक्शन बन जाता है। तो इसकी दो पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। यू हैव टू ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि अकेला टू आएगा तो वो एडवर्ब होता है, और जब टू के साथ जो है बेसिकली आगे टीओ आ जाता है तो फिर इसका रूप कंजंक्शन का हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे और ये जो मीनिंग देता है सेंटेंस में वो देता है मीनिंग नेगेटिव। जैसे हम बोलते हैं कि वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, राइट? सो ही इज टू वीक टू वॉक। तो इसी तरह से यहाँ पे भी मीनिंग कुछ इस तरह से ही जाएगा कि वो इतना स्ट्रांग है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। नहीं, स्ट्रांग का इससे कोई रिलेशन नहीं है, काइंड से रिलेशन नहीं है, ऑनेस्ट से रिलेशन नहीं है। आंसर बनेगा इंटेलिजेंट, कि वो इतना चतुर है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। ये क्लैरिकल के एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बैंक क्लैरिकल में, राइट? कम टू द सेकंड वन, रवि's बिहेवियर इज वर्थी ऑफ ब्लैंक बाय ऑल द यंगस्टर्स। अब मुझे पता है ट्रायल तो मुकदमा होता है, तो ट्रायल तो शायद आप एलिमिनेट कर जाओगे, एक्सप्लोरेशन भी एलिमिनेट कर जाओगे, एक्सपेरिमेंट भी कर जाओगे एलिमिनेट, लेकिन बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है बी और सी में। अब यहाँ पे जिस बच्चे का लैक ऑफ वोकैब है, वो हो सकता है कि आप सी के साथ चले जाएंगे कि रवि's बिहेवियर इज वर्थी ऑफ फॉलोइंग बाय ऑल द यंगस्टर्स। बट इसका आंसर जो है वो फॉलोइंग भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा एमुलेशन। और एमुलेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, किसी को पॉजिटिव वे में कॉपी करना। कोई इंसान जब अच्छा काम करता है तो हमें भी उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, देखो उनका बेटा उसने जॉब ले ली गवर्नमेंट। आप दो पर्सन जो है, दो मिलके जो है, दो भाई या दो फ्रेंड्स आपस में, दो कजन, आपका कोई फ्रेंड या कजन जॉब पे लग जाता है तो आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं, ठीक है? मतलब आपको बोलेंगे कि देखो उनका बेटा जॉब पे लग गया, या आईएएस ऑफिसर बन गया, या एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया, तुम भी कुछ सीखो यार। तो एमुलेशन का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है स्टूडेंट्स रीस करना। आप आई थिंक समझते होंगे, रीस करना जो है पॉजिटिव होता है, जलना किसी से नेगेटिव होता है, जलन करना दैट इज नेगेटिव, जेलसी इज नेगेटिव। बट किसी को फॉलो करना, तो एमुलेशन इज बेसिकली टू फॉलो समवन इन अ पॉजिटिव वे। और इमिटेशन इसका सिमिलर होता है, इमिटेट करना, राइट? थर्ड वन, it is indeed blank that 77 years after independence we have failed to blank a suitable educational examination system। तो इंडीड एक कंजंक्शन होता है, बोल रहा है कि सचमुच ही क्या है कि 77 ईयर्स हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन अभी तक हम जो है फेल हो चुके हैं, फेल हैं अभी तक हम, मतलब एजुकेशन सिस्टम को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, क्रिएट नहीं कर पाए, इवॉल्व नहीं कर पाए, प्रेजेंट नहीं कर पाए। सो इट्स एन आर्ट टू पुट द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। तो क्या एजुकेशन सिस्टम को हम प्रोड्यूस करेंगे, क्रिएट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे? नो, हम इवॉल्व करेंगे, ठीक है? इवॉल्व होता है टू डेवलप, मतलब आज तक हम एजुकेशन सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाए। तो पहले इसका जो स्टार्टिंग है सेंटेंस का, वो नेगेशन से स्टार्ट हो रहा है, इट इज इंडीड सैड, राइट? तो इवॉल्व के साथ हम फिर जाएंगे। फोर्थ बोल रहा है, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. The pack of wolves moving towards the children are a frightening sight. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जैसे ये आपने पढ़े होंगे, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये नाउन के अंदर होते हैं, राइट? तो यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है,
और वर्ब्स जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट जो है ये ग्रुप ही है, मींस द पैक ही है। तो ऑब्वियस है द पैक तो सिंगुलर है, तो आर वाली ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर देंगे, ये तो होगा नहीं, क्योंकि द पैक सिंगुलर है या तो इज द था। लेकिन ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ये चल रहा है प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका आंसर होगा ए। To the 5-1, the mountain pressure was so overwhelming that he ultimately blanked to her wish. So he ultimately gave in to her wish. Gave in का मतलब होता है बेसिकली सरेंडर कर। Gave in का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? सरेंडर, सरेंडर टू, सरेंडर्ड टू, राइट? मान जाना, हथियार डाल देना, राइट? तो बोल रहा है उसने इतना उसको इमोशनली ओवरवेलम कर दिया, इमोशनल कर दिया कि उसको कई बार होता है कि आपका फ्रेंड कोई आपको कहीं पे जाने के लिए कन्विंस कर रहा है, लेकिन आप बोल रहे नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा शिमला घूमने, लेकिन फिर आप आगे से उसको ना इतना इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हो कि आपकी विश को मान जाता है। तो वही होता है गिवन। सिक्स्थ, स्टूडेंट्स रिपीटेड द लेसन वर्ड बाय वर्ड। तो इसका आंसर थर्ड होगा, इट्स नॉट वर्ड बाय वर्ड, ये एक मुहावरा है स्टूडेंट, ध्यान रखना, वर्ड फॉर वर्ड होता है, और इस वर्ड फॉर वर्ड इडियम का मीनिंग होता है एग्जैक्टली द सेम वर्ड, ठीक है, हू बहू को की इंग्लिश होती है ये। नेक्स्ट, ही वाज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड इन अ ट्रिपल मर्डर केस। तो इंग्लिश के अंदर एक सुपरफ्लुअस करके एक एक्सप्रेशन होता है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस जिसको बोलते हैं, राइट? तो कभी भी कंक्लूसिवली के साथ सस्पेक्टेड नहीं आता। अब सस्पेक्टेड क्योंकि यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग रहेगा, तो यहाँ पे कंक्लूसिवली नहीं आएगा। सो ही वाज सस्पेक्टेड इन अ ट्रिपल मर्डर केस वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि कंक्लूसिवली का मीनिंग खुद में ही होता है टू पुट समवन और समथिंग इन डाउट और इन सस्पिशन। 8th, आई सॉ अ फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन सैंड। तो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजिंग नाउन का सवाल है, ये बेसिकली सैंड्स यहाँ पे आएगा सी पार्ट में। जैसे गुड मीन्स क्वालिटी होता है, गुड्स मीन्स सामान होता है, थिंग्स होती हैं। जैसे वुड मीन्स लकड़ी होती है, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट होता है। वैसे ही सैंड का मतलब पत्थर होता है, चट्टान होता है, सैंड्स का मीनिंग डेजर्ट होता है। तो यहाँ पे रेत से खेल रहे थे कुछ बच्चे, तो सैंड्स आएगा डेजर्ट सेंस में। 9 देख लीजिए, Christians and Marxists who once critiqued capitalism have found out that their ideologies are more strong. तो लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। देखो, स्ट्रॉन्ग की जो डिग्री होती है वो कभी भी मोर स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इट शुड बी स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट? जैसे वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसे होता है ना। 10th वन, couldn't plan his strategy until he knew whom his opponents could be. तो यहाँ पे बेसिकली जो आंसर आएगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हु नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वो अपनी रणनीति को नहीं बना पाया था जब तक उसको ये नहीं पता चला कि उसका दुश्मन कौन था। So it should be who his opponents could be. Come to the 11th one, this three philosophers, ये तो बहुत ही आसान है, थ्री philosophers के साथ हम this नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ऑब्वियस है, यहाँ पे these आ जाए, राइट? क्या आना चाहिए? these three philosophers. 12th one, our laxity in duty increases with our aversion for work. तो aversion के साथ फिक्स्ड preposition to लिखी जाती है, for नहीं लेता aversion, इसका मीनिंग होता है dislike। जैसे ऑल्टरनेटिव टू होता है और फिर अकॉर्डिंग टू होता है, वैसे अवर्जन अपने साथ टू लेता है। 13th, without a pen or a pencil, a great deal of complex reflection and analysis would never has been possible. तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अब वुड यहाँ पे क्या है? वुड की पार्ट ऑफ स्पीच है मॉडल, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, तो टोटल 13 मॉडल होती हैं स्टूडेंट्स ग्रामर के अंदर, और मॉडल के साथ कभी भी याद रखना हैज नहीं लगता, मॉडल हमेशा ही अपने साथ हैव लेती है। मॉडल के साथ ना तो कभी हम हैज लगाते हैं, ना ही मॉडल के साथ हम कभी हैड लगाते हैं। तो वुड नेवर हैज बीन होना चाहिए, यहाँ इट शुड बी हैव बीन। आंसर 4th है। So, without a pen or a pencil, a great deal of complex reflection and analysis would never have been possible. ऐसे बनेगा। 14th, instead they were unwilling to accept without which social theory is actually valid. Instead they were unwilling to accept which social theory is valid or has valid knowledge या had valid knowledge, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पास्ट की बात हो रही है, तो had आए, पोजेशन है। 15, the interviewer asked the candidate to what district he came from.
अगेन यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है और व्हाट लगा रहा है, तो यहाँ पे लगना चाहिए था विच। चॉइस आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे विच आएगा। 16 द मास्टर डिडंट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द स्लेट या ब्रोक द ग्लास। मालिक को नहीं पता था नौकरों में से गिलास किसने तोड़ा है, तो आंसर होगा बी, यहाँ पे भी विच आएगा। राइट, यहाँ पे भी हमारा विच लग जाए। 17 आई डोंट अंडरस्टैंड वाई सो एंग्री एट मी। तो एंग्री के साथ देखो, जब आप लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हो ना, तो फिर इसके साथ विद लगता है। आर यू एंग्री विद मी, एंग्री एट थिंग्स में होता है, एंग्री विद पर्सन में होता है। किसी बंदे से आप नाराज हो तो आर यू एंग्री विद मी, आर यू एंग्री एट हिज बिहेवियर, तो थिंग्स के लिए एट लगता है। 18 एज द मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड टू नहीं होता स्टूडेंट्स, इंसिस्टेड ऑन होता है, फोर्स करना। 18th a man who always connives on the faults, तो it should be C part, it should be connives at। इसका मीनिंग होता है बेसिकली छिपाना। जो इंसान अपने बच्चों की कमियों को छिपाता है वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन connives के साथ at लगता है, इसका मीनिंग हाइड होता है। 19th I will try to be on time but don't worry when I am late, तो should be टाइम नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ कंडीशन है तो if आना चाहिए। एंड 20th चिल्ड्रन ऑफन क्वारल ऑन इश्यूज, तो पेटी इश्यूज होता है स्मॉल इश्यूज। जब किसी पर्सन के साथ झगड़ा होता है तो विद लगता है, लेकिन क्वारल के साथ हम यहाँ पे बेसिकली ऑन नहीं लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। ओवर लगता है बेसिकली थिंग्स में। तो ये 20 क्वेश्चन का सेट था आज का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।